हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में स्टडी किया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। बाद में हमने देखा था कि हाफ सेल कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोलाइट को कॉम्बाइन फॉर्म में हम हाफ सेल बोलते हैं, और दो हाफ सेल कंबाइन के बनाते हैं सेल। बाद में हमने बात किया था स्टैंडर्ड हाफ सेल, स्टैंडर्ड सेल। ओके, जब स्टैंडर्ड होता है तो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, कॉन्सेंट्रेशन होता है 1 मोलर, टेम्परेचर होता है 298 केल्विन, और यदि इसमें गैस इन्वॉल्व हो तो गैस का प्रेशर होता है 1 बार। यदि तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम बोलेंगे वो स्टैंडर्ड हाफ सेल होगा तो हाफ सेल है, यदि सेल होगा तो बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल। तो स्टैंडर्ड कंडीशन 3 है, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम बोलेंगे वो सेल स्टैंडर्ड सेल है, यदि हाफ सेल होगा तो स्टैंडर्ड हाफ सेल है। ये तीन में से एक भी कंडीशन यदि सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम बोलेंगे नॉन स्टैंडर्ड है। मतलब हमारे टेक्स्ट बुक में क्या है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन लिया है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तीन कंडीशन देखनी है, यदि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी वो स्टैंडर्ड कंडीशन है। तीन में से एक भी कंडीशन यदि चेंज हो जाएगी तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होगी। तो जो हाफ सेल में स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं हो वैसे हाफ सेल को बोलेंगे नॉन स्टैंडर्ड हाफ सेल। जो सेल में ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती वो सेल को हम बोलेंगे नॉन स्टैंडर्ड हाफ सेल। तो याद रखना, नॉन स्टैंडर्ड हाफ सेल और सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए नर्नस्ट नामक साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन डिड्यूस किया। इट इज नोन एज नर्नस्ट इक्वेशन। तो पहले समझ लो नर्नस्ट इक्वेशन हम क्यों यूज करते हैं, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ नॉन स्टैंडर्ड हाफ सेल एंड सेल। तो यदि हमको नॉन स्टैंडर्ड हाफ सेल या सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है तो हम नर्नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि हर बार ऐसा नहीं पॉसिबल है कि स्टैंडर्ड कंडीशन हो, मतलब हर बार सेल स्टैंडर्ड सेल हो, हाफ सेल ऑलवेज स्टैंडर्ड हाफ सेल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली हम बात करते हैं ना तो प्रैक्टिकली बहुत कम ऐसे सेल होते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं। तो देखो, इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज यूनिटी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऑलवेज जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो हमारे रिएक्शन में इन्वॉल्व है, सबकी कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो, मतलब 1 मोलर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब हर बार जो सेल होता है वो सेल स्टैंडर्ड सेल हो, स्टैंडर्ड हाफ सेल हो, वो पॉसिबल नहीं है। तो देखो, तो फॉर नॉन स्टैंडर्ड सेल एंड हाफ सेल नर्नस्ट इक्वेशन, नर्नस्ट नामक साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन डिराइव किया, उसको हम बोलेंगे नर्नस्ट इक्वेशन। और नर्नस्ट इक्वेशन जो डिड्यूस किया है ना, तो नर्नस्ट इक्वेशन कैन बी डिड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आपको एक एसक्यू एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि नर्नस्ट इक्वेशन कैन बी डिड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक बेस के प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेस पे नर्नस्ट इक्वेशन डिड्यूस किया गया है। ओके, तो अभी तक जो भी नर्नस्ट इक्वेशन में पढ़ाया इनमें से आपको क्या याद रखना है कि नर्नस्ट इक्वेशन किसके लिए, फॉर नॉन स्टैंडर्ड हाफ सेल या फॉर नॉन स्टैंडर्ड सेल। नर्नस्ट इक्वेशन कहां से, इसके प्रिंसिपल के बेस पे डिड्यूस किया गया है, तो नर्नस्ट इक्वेशन डिड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो, नर्नस्ट नामक साइंटिस्ट ने बताया कि एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, एक कॉमन जनरल रिएक्शन लिखता हूं कि एक जनरल रिएक्शन है M प्लस N एक्यूअस प्लस N इलेक्ट्रॉन गिव्स M सॉलिड। ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन है।
तो ए इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए नर्नस्ट इक्वेशन लिखना है। तो ए इलेक्ट्रोड रिएक्शन को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस के रेफरेंस में नर्नस्ट नामक साइंटिस्ट ने एक इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए हमको बताया कि नर्नस्ट नामक साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन डिड्यूस किया। वो इक्वेशन कैसे रखना है हमको डायरेक्ट याद करना है, वो थर्मोडायनेमिक्स के बेस के प्रिंसिपल से डिराइव किया गया था। देखो ए इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए नर्नस्ट इक्वेशन मुझको लिखना है, तो मैं लिखूंगा ई, कहां से क्या बन रहा है, m प्लस एन से m बन रहा है, तो m प्लस एन से m। ये नॉन स्टैंडर्ड सेल है। जो नॉन स्टैंडर्ड सेल के लिए ना वही स्टैंडर्ड के लिए लिखना है। तो यहां पे नॉट ऊपर 0 लिख देंगे, नॉट ई नॉट m प्लस एन m, यहां पे है वही लिख दो, माइनस आर टी बाई एन एफ, माइनस आर टी बाई एन एल एन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नर्नस्ट नामक साइंटिस्ट ने इस तरह नर्नस्ट इक्वेशन डिड्यूस किया कि कोई एक रिएक्शन है, तो वो रिएक्शन में क्या से क्या बन रहा है, m प्लस एन से m बन रहा है, तो m प्लस एन से m बन रहा है, तो m प्लस एन से m इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ये नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, और ऊपर नॉट के लिए मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, जिसको नॉन स्टैंडर्ड का मीन उसका स्टैंडर्ड माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो ln का मीनिंग क्या होता है, ln का मीनिंग होता है 2.303 log। तो इन प्लेस ऑफ ln यदि मैं log 2.303 रख दो तो क्या, e m प्लस एन m, रिएक्शन के लिए वो स्टैंडर्ड स्टेट में लिख दो आप E0 m प्लस एन m माइनस आर टी बाई एन एफ। ln के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, 2.30, तो 2.303 log आर टी log concentration of product upon concentration of reactant। तो देखो, तो E m प्लस एम इज इक्वल टू E0 एम एन प्लस एम माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा क्यों आया, ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग। अब यहां पे वैल्यू रखते हैं, ओके, E m प्लस एन एम इज इक्वल टू E नॉट m प्लस एम माइनस 2.303 आर टी बाई, अब वैल्यू भी रख देते यार, आर गैस कांस्टेंट है, ओके, एक स्टेप कम कर देता हूं, आर इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। टी टेम्परेचर है, हम टेम्परेचर लेंगे 298 केल्विन। एफ फैराड है 96,500 कूलम। ये वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो ये वैल्यू रखने से और उसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू m प्लस m इज इक्वल टू E0 m प्लस m माइनस 0.059 बाई n log concentration of product upon concentration of reactant।
याद रखना। तो जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे ना तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना 2.303 RT बाई एफ, 2.303 RT बाई एफ की वैल्यू हम रख देंगे तो आएगा 0.059। इसीलिए 2.303 RT बाई एफ की मैंने वैल्यू रख दी तो इसकी वैल्यू हो गई 0.059। मुझको जब भी नर्नस्ट इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी ना तो अब डायरेक्ट ए याद रख लेना। हम आरटी बाई एन एफ से यहां से स्टार्ट कर देंगे, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके बेस पे हम लिखेंगे। तो देखो यहां पे अब हम क्या करेंगे, ए रिएक्शन से यहां पे लिखेंगे, ए रिएक्शन इलेक्ट्रोड रिएक्शन के बेस पे लिखना है। तो देखो ई एम प्लस एन एम इज इक्वल टू E0 m प्लस m माइनस 0.059 बाई n। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। देखो ए रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो n लिखा है, n इलेक्ट्रॉन, तो n लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो जो इलेक्ट्रोड की रिएक्शन है ना, वो इलेक्ट्रोड की रिएक्शन में देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन है? मेटल सॉलिड। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल इन सॉलिड स्टेट अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M प्लस आयन इन एक्वियस स्टेट। याद रखना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज यूनिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज यूनिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ लिया है। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हम यूनिटी होगा 1 ले लेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज यूनिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हमारा क्या हो जाएगा? E m प्लस m गिव्स E0 m प्लस m माइनस 0.059 बाई n लॉग सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1 अपॉन m प्लस n एक्वियस, इसका कॉन्सेंट्रेशन। ये हो गई हमारा नर्नस्ट इक्वेशन फॉर दिस इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो फॉर दिस इलेक्ट्रोड रिएक्शन ये नर्नस्ट इक्वेशन हो गई। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नर्नस्ट इक्वेशन में याद रखना कि नर्नस्ट इक्वेशन किसके लिए है, तो याद रखना फॉर नॉन स्टैंडर्ड हाफ सेल एंड नॉन स्टैंडर्ड सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करने के लिए हम नर्नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे। नर्नस्ट इक्वेशन कौन से प्रिंसिपल के बेस पे डिड्यूस किया गया है? तो हम बोलेंगे नर्नस्ट इक्वेशन इज डिड्यूस ऑन द बेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नर्नस्ट इक्वेशन जो है वो नर्नस्ट इक्वेशन में किसके बीच में रिलेशन है? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन या आयन बोल सकते हो, उसके बीच में रिलेशन होता है। दूसरी चीज यहां से जो क्वेश्चन पूछे गए वो यदि वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो किस तरह हम आंसर देंगे वो देख लेते हैं। देखो तो गिव नर्नस्ट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन m प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स m सॉलिड। ए रिएक्शन के लिए नर्नस्ट इक्वेशन दीजिए। तो इट इज एज्यूम दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज यूनिटी। अभी तक हमने क्या करते थे? मान लेते थे कि कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, बस दिस नीड नॉट बी ऑलवेज ट्रू, लेकिन हर बार वो सही नहीं होता है। मतलब जो सेल होता है वो सेल में का सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हर बार 1 मोलर नहीं होता है। मतलब जो सेल है वो स्टैंडर्ड सेल नहीं होगा, नॉन स्टैंडर्ड भी सेल भी हो सकता है। तो नर्नस्ट शोड दैट फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ए इलेक्ट्रोड के रिएक्शन के लिए द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन measured with respect to the standard hydrogen electrode can be represented by, तो इलेक्ट्रोड का रिएक्शन इसके लिए कैसे लिख सकते हैं? E m प्लस m इज इक्वल टू E नॉट m प्लस m माइनस RT बाई NF ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
तो ये जो मैथमेटिकल स्टेप है ना, वो यहाँ पे जो मैथमेटिकल स्टेप है उससे बढ़िया मैथमेटिकल स्टेप मैंने आपको बोर्ड पे लिख के एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप मैथमेटिकल स्टेप जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ना वो यूज किया करो। अब आगे द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, बाद में लिखा है द सॉलिड मेटल है ना उसका कॉन्सेंट्रेशन टेकन एज यूनिटी, तो m क्या हो जाएगा 1, फिर वो ln के बदले में लॉग किया और इस सब की वैल्यू रखने से ये फॉर्मूला मिल जाएगी। तो कर लेना, कुछ डाउट हो तो मुझको बता देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो हाफ नर्नस्ट इक्वेशन के बेस पे ही। चलो देखो, गिव नर्नस्ट इक्वेशन, क्वेश्चन है गिव नर्नस्ट इक्वेशन फॉर Zn plus 2 aqueous gives Zn plus 2 electron। चलो, ये रिएक्शन के लिए मुझको नर्नस्ट इक्वेशन लिखना है। अब मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट ऐसा लिख दूंगा, तो E, ओके। तो रिएक्शन देखो, Zn प्लस 2 से Zn बन रहा है ना, तो Zn प्लस 2 से Zn जो लिखा है ना वो लिख दो, Zn प्लस 2 से Zn। ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा। स्टैंडर्ड कंडीशन के बाद में लिखना है E नॉट कर दो, E नॉट Zn प्लस 2 Zn माइनस 0.059 बाई n log concentration of product upon concentration of reactant। डायरेक्ट इस तरह ही लिख देना है। अब बस, अब नर्नस्ट इक्वेशन हम डायरेक्ट इस तरह लिखेंगे, E0 Zn प्लस 2 Zn इज इक्वल टू E0 Zn प्लस 2 Zn, ए नॉट आ जाएगा माइनस 0.059 बाय एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये याद कर लो। अब देखो ये रिएक्शन में क्या होगा, तो E Zn प्लस 2 Zn इज इक्वल टू E नॉट Zn प्लस 2 Zn माइनस 0.059 n। n मीनिंग, n का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में n कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक सॉलिड अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 aqueous। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस इज इक्वल टू, क्योंकि कोई सॉलिड है ना, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 1, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, E Zn प्लस 2 Zn इज इक्वल टू E नॉट Zn प्लस 2 Zn माइनस 0.059 बाई n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग Zn सॉलिड का कितना होगा 1। अरे ये स्टेप नहीं लिखना तो भी लिख सकते हो, इस थिंग सॉलिड है, सॉलिड को कंसीडर मत करो। इक्विलिब्रियम में ऐसा ही करते थे ना, सॉलिड को कंसीडर मत करो, 1 अपॉन रिएक्टेंट Zn प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारा इक्वेशन होगा, गिव द नर्नस्ट इक्वेशन फॉर दिस इलेक्ट्रॉन रिएक्शन। तो फॉर दिस इलेक्ट्रॉन रिएक्शन नर्नस्ट इक्वेशन ए है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। Calculate electrode potential
calculate electrode potential if zinc rod dipped in 0.1 molar Zn plus 2 ion। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इफ जिंक रोड इज डिप इन जिंक रोड डिप्ड इन 0.1 मोलर Zn प्लस 2 आयन। चलो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है तो इलेक्ट्रोड कौन है? Zn, और Zn प्लस 2 एक्टिव मेटल और उसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर और ए सॉलिड है। तो जिंक रोड इज डिप्ड इन द 0.1 मोलर Zn प्लस 2 सॉल्यूशन, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा इलेक्ट्रोड जिंक सॉलिड है, एक्टिव आयन है Zn प्लस 2 0.1 मोलर। ओके, चलो इसके लिए हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको बता दिया गया है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा या रिडक्शन पोटेंशियल? तो मैंने आपको बताया था, यदि आपको बताया नहीं गया है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिटरमाइन करो या रिडक्शन पोटेंशियल डिटरमाइन करो, तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है बाय डिफॉल्ट। आईयूपीएसी ने बताया ऐसा। तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल के लिए कैलकुलेशन करना है। चलो यहां से रिडक्शन निकालो, तो रिडक्शन रिएक्शन कैसे होगी? तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 और Zn प्लस 2 का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, Zn प्लस 2 का +2 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा डिक्रीज होगा, तो +2 से 0 हो जाएगा। तो रिएक्शन क्या होगी? Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स जिंक सॉलिड। तो ये रिडक्शन रिएक्शन के लिए हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना है। तो इतना हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन रख देते हैं तो क्या होगा? E Zn प्लस 2 Zn इज इक्वल टू E नॉट Zn प्लस 2 Zn। और आपको एक दिया गया इक्वेशन, एक और चीज दी गई है कि E नॉट क्वेश्चन में गिवन है E नॉट Zn प्लस 2 Zn इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट। आपको गिवन है, हाँ याद रखना। तो ये आपको गिवन है कि E0 Zn प्लस 2 Zn स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा -0.76 वोल्ट माइनस 0.059/2 log 1 अपॉन Zn प्लस 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 देखो क्वेश्चन में कितना है? 0.1 मोलर। 0.1 मोलर। चलो इसका आगे देखते हैं। तो E Zn प्लस 2 Zn इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट माइनस 0.059/2, तो 0.0296 होगा। और ये log 1 अपॉन 0.1 मतलब कितना होगा? 10⁻⁻1 होगा। और 10⁻⁻1 ऊपर चला जाएगा तो 10:1, मतलब log 10 हुआ ना। log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो क्या होगा? E Zn प्लस 2 Zn इज इक्वल टू -0.76 माइनस 0.0296 इंटू 1 बिकॉज log 10 इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा? E Zn प्लस 2 Zn इज इक्वल टू -0.76 माइनस 0.296। सिक्स 9870। तो हमारा आंसर हो जाएगा Zn प्लस 2 Zn। ये हमारा आंसर होगा। तो देखो क्या होता है, याद रखना कि
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना E0 Zm प्लस 2Zm, वो कांस्टेंट रहता है -0.76 वोल्ट। ओके, लेकिन यदि कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया, 1 मोलर से कितना हो गया 0.1 मोलर, तो देखो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होगा, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन में पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। ओके, तो याद रखना। चलो बोलो, एक क्वेश्चन में कुछ डाउट है आपको, कुछ प्रॉब्लम है इसमें? चलो एक और अनदर क्वेश्चन लेते हैं। चलो, गिव नर्स्ट इक्वेशन फॉर प्लेटिनियम हाइड्रोजन गैस H प्लस, उसका कितना बताया नहीं गया है, मतलब फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड। गिव नर्नस्ट इक्वेशन फॉर नॉन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। चलो, नॉन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के लिए चलो, तो नर्नस्ट इक्वेशन लिखना है। तो हम नॉर्मली रिडक्शन पोटेंशियल